मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि बांग्लादेश की ये औकात नेता कर रहे हैं दो भारत की बात। ग्लोबल मीडिया से निपटने का भी हो रहा है इंतजाम, समझे। यानी बांग्लादेश की औकात बढ़ती जा रही है और जो है वो भारत को ही आंख दिखाने में अब लगा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो है अपार अत्याचार हो रहा है और जो है भारत के कहने के बाद जो है भारत को ही अब आंख दिखा रहा है और जो है ग्लोबल मीडिया से निपटने का जो है वो तैयारी कर रहा है इस तरह से, क्योंकि इन्होंने भारत के बल पर ही आजादी पाई थी और भारत को ही आज आंख दिखा रहा है। तो जानते हैं विस्तार से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के खिलाफ अत्याचार और 3 हिंदू भिक्षुकों की गिरफ्तारी की खबरों के बीच सरकार में शामिल छात्र नेता ने अपने भारत विरोधी रुख को और तेज कर दिया है। कार्यवाहक सरकार के सूचना सलाहकार नासिद इस्लाम ने भारत का हवाला दिया और भारत में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हालत समान नहीं है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के साथ बैठक के बाद छात्र नेता ने बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरवाद के बढ़ने के चित्रण का मुकाबला करने के लिए एक मीडिया सेल स्थापित करने की योजना की घोषणा की। मंगलवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के साथ भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेता की मुलाकात के बाद यह नया कथानक और प्रस्ताव सामने आया। मोहम्मद यूनिस के सलाहकार ने भारत के खिलाफ उगला जहर। ढाका में न्यूज़पेपर प्रोथोम अली की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के बाद छात्र नेता ने यह भी कहा है कि उन्होंने आगामी लीग सरकार से भारत के साथ किए गए सभी समझौते का खुलासा करने की मांग की। मोहम्मद यूनिस के साथ बैठक के दौरान ही बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा, भारतीय सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और हिंदुत्ववादी ताकतें विभाजनकारी राजनीति और बांग्लादेश विरोधी बयानबाजी में संलग्न है। मोहम्मद यूनिस के सलाहकार के खिलाफ जो है एक और उन्होंने कोलकाता और दिल्ली के लोकतंत्र प्रेमी भारतीय छात्रों की ओर से दिखाई गई एकजुट की सराहना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। ये हमारे हित धारक हैं। दूसरी ओर नासिद ने भारत के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और हिंदुत्ववादी ताकतों की विभाजनकारी राजनीति और बांग्लादेश विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया, दिल्ली फासीवादी आवामी लीग को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रही है और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की कहानी के जरिए बांग्लादेश की लोकतंत्र और राष्ट्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यानी भारत पर ही आरोप लगा रहा है कि यहाँ जो है लोकतंत्र विरोधी सरकार को जो है स्थापित करना चाह रहा है, जबकि वह लोकतंत्र समर्थक सरकार है। यह उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, यही बात हुई। नादिर शाह ने भारतीयों को 2 वर्गों में बांटने की कोशिश की। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक नादिर इस्लाम की टिप्पणी निहित रूप से दर्शाती है उन्होंने
बड़ी चतुराई से भारतीय को दो वर्ग में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। किसी भी वकील ने हिंदू साधु चिन्मय कृष्णदास को जमानत दिलाने में मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले वकील की ओर से उनके बचाव में आने वाले किसी भी शख्स को सार्वजनिक रूप से पीटने की धमकी देने वाले वीडियो पोस्ट किए गए। नादिर ने पहले एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें चटगांव कोर्ट परिसर में एक वकील की हत्या को सांप्रदायिक आतंकवादियों का काम बताया गया था। दास के समर्थकों की ओर से उनकी जेल बेल को रोकने की कोशिश के दौरान ही यह हत्या हुई थी। नादिर ने आरोप लगाया कि दास विभिन्न सभाओं में झूठे और भड़काऊ बयानों के माध्यम से सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। नादिर ने चेतावनी दी, बांग्लादेश सरकार उचित कानून प्रक्रिया के माध्यम से विध्वंसकारी हिंदू आतंकवादियों के लिए उच्चतम स्तर का न्याय सुनिश्चित करेगी। प्रोपेगेंडा विरोधी सेल का प्रस्ताव। अल्पसंख्यकों की ओर से संपत्ति, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले की खबरों और बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ के उदय पर विश्व मीडिया की रिपोर्ट के बीच छात्र नेता ने कहा कि उन्होंने यूनिस के साथ गलत सूचना से निपटने के लिए एक समर्थित मीडिया सेल की स्थापना पर चर्चा की। प्रोथोम अली की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए एक अन्य छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रचार की जरूरत और दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए जो है एक सेल के गठन पर चर्चा की। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ में वृद्धि की रिपोर्ट को खारिज करते हुए अब्दुल्ला ने यहां तक कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बांग्लादेश की विरासत है। हालांकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कार्यों और गलत कदमों का विश्लेषण करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने के नेतृत्व वाली सरकार को उजागर किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला कि सेना समर्थित प्रशासन के पहले 100 दिनों के दौरान धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक और हाशिए पर पड़े समुदाय हिंसा के शिकार हुए। फिर भी जो है बांग्लादेश जो है अपने आप को जो है इस तरह से साबित कर रहा है जैसे वह गलत नहीं बाकी बल्कि भारत ही गलत है। यह जो है गलत है। एक है कि चोर का जो है सीना जोरी है, तो उसको जो है उस तरह से सजा बांग्लादेश को मिलना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।